आज आप सबके सहयोग से, दानदाताओं महासाओं के सहयोग से और आप सबकी लगन से, आपकी मेहनत से वो पौधा जो है बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण करता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से रामगढ़ सेवा समिति पूरे मेले के दौरान भी और समय समय पर लगातार जो है जन भावना के साथ, एक सेवा भावना के साथ जो है लगातार इस मेले के अंदर इस पूरी तस्वीर पर सेवा का काम कर रही है। मैं इसके लिए सभी पदाधिकारियों को, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज आपने हमें यहाँ बुला करके मान और सम्मान किया, सम्मानित किया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायकी को तावड़ो है लेकिन ऊंचो सुन लाग्यो मनो तावड़ो किया ऊंचो सुने था। विधायकी समिति की मांग पे अवश्य गौर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आगे के क्रम में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें संबोधित कर करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो भोगाजी महाराज की आज भोगाजी महाराज की इस धरती पर आज के रामगढ़ सेवा समिति के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित दादरा के लोकप्रिय विधायक और आप सबके लाडले हमेशा जनता के बीच में रहकर जन जन की सेवा करने वाले सम्मान्य संजीव जी, धन्यवाद जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी, मारिक जी, पार्टी के नेता और झुंझुनू से जिला महामंत्री सम्मान्य महेंद्र जी संगवा, मान्य शिवनाथ सिंह जी और मंच पर विराजमान मंडल अध्यक्ष और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, यहाँ विराजमान इस सेवा समिति के अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी और उपस्थित सभी मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा रामगढ़ सेवा समिति को कि उन्होंने लंबे समय से इस भोगाजी महाराज के पवित्र धाम पर आने वाले यात्रियों की सेवा के लिए, आने वाले लोगों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए जो सुविधाओं की जरूरत प्रशासन करता है, देवस्थान विभाग भी करता है, उसके साथ साथ में आपने सेवा का इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा करके ये सेवा करने का काम आप जो कर रहे हो, इसलिए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही संकल्प है, सेवा सर्वोपरि। आज वो प्रधानमंत्री न कह करके अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हम सभी हैं बैठे हुए, हम सभी जनता के सेवक हैं और इस राजनीति में सेवा के भाव से हम लोग आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हर काम के साथ में कोई न कोई सेवा का प्रकल्प लेकर आएंगे और जनता में मैसेज देने का काम करते हैं कि हम सबको ये सेवा के क्षेत्र में अपने जीवन में आए हैं तो कुछ न कुछ करना चाहिए। अभी देखो एक वृक्षारोपण का अभियान चलाया, इसमें एक पेड़ माँ के नाम भाई एक कहाँ से जुड़ा हुआ, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ एक श्लोक लेके आए और अपनी माँ के नाम, सबकी अपनी अपनी माँ होती है और माँ को समर्पित करने के लिए कि भाई हम जो पेड़ लगाए, जिंदगी है तो माँ को समर्पित होगा और मृत आत्मा है तो स्वर्ग में भी माँ के प्रति समर्पण होगा। ये बहुत बड़ा और ये हरियाली है, धरती माता हरी भरी होगी तो धरती माता के का भी अपने को, हम सभी ऋणी हैं धरती माता के, तो धरती माता का ऋण भी हमें उतरेगा। ये एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान है, ये ऐसे ऐसे जो काम है सेवा के है। स्वच्छ भारत अभियान, भाई आज तक 70 साल 75 साल हुए आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी के बाद में कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि साफ सफाई भी कोई चीज़ होती है, लेकिन मोदी जी ने इसे एक अभियान के रूप में लिया, सेवा के प्रकल्प के रूप में लिया और आज सब जगह हर व्यक्ति है ना,
सफाई को पहले सबसे पहले प्राथमिकता देता है और अपने हाथ से करना चाहता है, किसी मजदूर या सेवक के भरोसे नहीं रहता, खुद अपना हाथ से सेवा करना चाहता है सफाई के मामले। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प है जो मोदी जी हर काम के साथ, सरकारी काम के साथ में सेवा के प्रकल्प लाते हैं और जनता में मैसेज देने का काम करते हैं कि हम सबको ये जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत मुश्किल से मिलता है, कई बार तपस्या करनी पड़ती है जब जाकर के मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन में हम सबको सेवा करनी चाहिए, हर क्षेत्र में जहाँ भी मौका मिले अपना घर गृहस्थी का काम संभालते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपने समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमें कहीं न कहीं सेवा का काम करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारा जीवन सफल हो, हमारा जीवन है सुखी हो, परिवार भी सुखी हो और आने वाला जो जीवन है वो भी, उसमें भी हमारा कल्याण हो। ये निश्चित रूप से हम सेवा के काम मोदी जी के की प्रेरणा से करते रहे तो हमारा सबका जीवन भी सफल होगा। अभी जैसे ये जो काम आपने बताया, जैसे MLA साहब ने कहा पहले भी यहाँ काम MLA कोटे से भी करवाए हुए हैं और बाकी भी विभिन्न माध्यम से हुए हैं। अभी इसको मैं कलेक्टर साहब को कह दूँगा और यहाँ पर DMFT योजना आती है और DMFT योजना आती है, उसमें आप भी बैठेंगे उस मीटिंग में, जो कलेक्टर मीटिंग लेगा, आप भी MLA साहब भी उस मीटिंग के मेंबर है। मैं मेरी तरफ से कलेक्टर साहब को लिख के भी दे दूँगा, फोन से भी कह दूँगा, आप जब MLA साहब बैठो तो इसको बात है ना अपनी तरफ से मूव कर लेना। वो विषय है ना वहाँ रामगढ़ सेवा समिति में हम लोग मिल करके करेंगे, सेवा का कार्य है तो निश्चित रूप से हम आपके लिए प्रयास करेंगे। बाकी भी MLA साहब आपकी सेवा में हमेशा सक्रिय है और हमेशा उपस्थित रहने वाले हैं। उनसे जो भी सरकार के काम है या लोकल काम है, प्रशासन के माध्यम से कराने के काम है तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे लायक जयपुर के लायक कोई काम हो जयपुर आओ तो जयपुर बताओ, इनके माध्यम से बताओ तो माध्यम से बताओ। मैं भी आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री भी समर्पित भाव से भजनलाल जी है, वो भी सेवा के भाव से इस क्षेत्र में है। हमारी पूरी टीम आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रामगढ़ सेवा समिति जो है काफ़ी वर्षों से जो है जनहित के कामों में सबसे आगे है। गोगामेडी के अंदर पूछताछ के अंदर जो भी बच्चे हो जाते हैं मेले में, अपने माता पिता से भटक जाते हैं, उनके लिए जो है अलाउंसमेंट की सुविधा भी जो है गोगामेडी रामगढ़ सेवा समिति में की जाती है। इसके अलावा जैसे ठंडे पानी में पीने के पानी के कैंपर की व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से जो है कैंपर ठंडा पानी का जब भर कर के ले जा सकता है और ठंडे पानी की सेवा जो है यहाँ पे निःशुल्क जो है उपलब्ध है।